हेलो अंग्रेजी रीडर्स। लास्ट वीडियो में हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बात की थी। तो आज हम फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आने वाले दो वर्ब्स के बारे में जानेंगे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिसमें हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और वीडियो के एंड में एक क्विज़ भी है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। सो लेट्स स्टार्ट। When an action done by the subject is passed on to the object, then the verb is transitive verb. अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम ऑब्जेक्ट में पास ऑन होता है या ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हिट्स एनिमल। शी इज़ द सब्जेक्ट, हिट्स इज़ द वर्ब एंड एनिमल इज़ द ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन ऑब्जेक्ट पे असर डाल रहा है, इसलिए यहाँ वर्ब हिट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। द डॉक्टर ट्रीटेड अ मैन। डॉक्टर इज परफॉर्मिंग एन एक्शन जो इस आदमी पे इफेक्ट डाल रहा है, तो हम कह सकते हैं ट्रीट हियर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। कमिंग टू इनट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑपोजिट होते हैं। यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन ऑब्जेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। When an action is not passed on to the object or the verb has no object, then the verb is intransitive. Let's take an example. The baby was crying. इस सेंटेंस में baby सब्जेक्ट है, crying verb है और there is no object. सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब इनट्रांजिटिव होगा। We failed, यहाँ भी हमारे पास इस सेंटेंस में we सब्जेक्ट है और failed वर्ब है, बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो और उस पर एक्शन का कोई इम्पैक्ट पड़े तो वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ होता है, और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि सेंटेंस में हमेशा हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहिए। टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस we must ask the question what और who। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पता करने के लिए हमें हमेशा what और whom क्वेश्चन पूछना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, she crossed the street। तो अगर मुझे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करना है तो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए what। she crossed what, मुझे आंसर मिलेगा street। so street here becomes the object। She cursed him। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए whom। She cursed whom, हमें इसका आंसर मिलता है him, तो ऑब्जेक्ट यहाँ him है। They laughed loudly। इस सेंटेंस में what और whom क्वेश्चन पूछने पे हमें कोई आंसर नहीं मिलता। They laughed on what, They laughed on whom, इसका आंसर हमें सेंटेंस में नहीं मिलता, इसलिए ये वर्ब यहाँ इनट्रांजिटिव है। We should ask the question in place of the object। The books fell on desk। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम पूछे what fell on desk, then we will not get the right object, क्योंकि हमने सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन पूछा। The correct question will be the books fell on what, तब हमें ऑब्जेक्ट एज एन आंसर मिलेगा।
जो है desk. Now let us test ourselves. Identify whether the sentence is transitive or intransitive. They work hard. He cleaned the shelf. The girls carry water to the village. The dog ran. Please bring coffee. Don't forget to subscribe our channel if you want more videos like this.